मित्रों सुप्रभातम च नमो नमः। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है तीन अंक और सृष्टि रचना सहित उसके घटक। माने तीन का हमारे जीवन में हमारी सृष्टि में क्या महत्व है, इस पर चर्चा की जाएगी। जैसे सनातन धर्म की बात की जाती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन सर्वोच्च हमारे भगवान हैं, ईश्वर हैं, जो पूरी सृष्टि की रचना से लेकर के उसके समापन हेतु उत्तरदायी हैं। वहीं इंग्लिश में यदि हम आते हैं तो GOD कहा जाता है। G फॉर जेनरेटर अर्थात उत्पन्न करने वाले, O ऑपरेटर संचालन करने वाले, D डिस्ट्रॉयर विनाश करने वाले। जब सृष्टि में अति कोई बात हो जाती है तो उसका फिर विनाश कर दिया जाता है भगवान शिव के अवतार द्वारा। तीसरी बात आती है वात कफ और पित्त की। हमारे शरीर में तीन प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात कफ और पित्त। तीन प्रकार के हमारे शरीर में गुण भी पाए जाते हैं, राजसी, सात्विक और तामसी। तामसी में आप रावण का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सृष्टि की बात की जाए तो हमारी सृष्टि जो धरती, आकाश और पाताल तीन में बटी हुई है। शरीर की बात करेंगे तो आपके शरीर में उच्च का भाग सिर है, मध्य का भाग पेट है, निम्न का भाग आपका चरण है। यदि आप मनुष्य जीवन की अवस्थाओं की बात करेंगे तो जन्म, विवाह और मृत्यु आप देखेंगे ये तीन के बाद हमारा जीवन जो है संपन्न हो जाता है। यदि आप हमारे मूल अवस्थाओं की बात करेंगे शरीर की तो बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है और फिर वृद्धावस्था, क्योंकि इसके बाद की जो अवस्था है वो मृत्यु की अवस्था है, वो हमारे नियमन में, नियंत्रण में नहीं है। यदि आप साइंस में आते हैं तो इसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। पूरे परमाणु की रचना में इन तीनों का योगदान है। यदि आप रेडियोधर्मिता में या रेडियो एक्टिविटी में जाएंगे तो आपने अल्फा, बीटा और गैमा के बारे में पढ़ा होगा। उसी प्रकार से यदि आप और सूक्ष्मता में जाते हैं, पूरे संसार के सार में जाना चाहेंगे तो आपके जीवन में तीन प्रकार के शूल पाए जाते हैं, जिसे हम लोग भगवान शिव का त्रिशूल बोलते हैं। ऐहिक, दैविक या दैविक और एक होता है भौतिक। ये तीन प्रकार की विषयों को लेकर के रामचरितमानस में कहा गया है कि ऐहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। भगवान राम जी के राज में तीनों प्रकार के दोष हमारे जीवन में, मनुष्यों के जीवन में नहीं पाए जाते, सभी लोग सुखी रहते हैं। और अंत में बात करते हैं हम लोग त्रिशूल के जो अधिपति हैं वो शिव जी हैं, अर्थात पूरे सृष्टि में सबसे सर्वोच्च जो हमारे ईश्वर हैं, भगवत स्वरूप है, वो है शिव जी, पूरी सृष्टि का संचालन करने वाले, उसका समापन करने वाले। इसीलिए कहा गया है कि सतयुगे ब्रह्मा देवता, सतयुग में ब्रह्मा ही देवता है। त्रेता या भगवान रवि है, त्रेता में रवि की पूजा होती है अर्थात सूर्य की पूजा होती है। द्वापरे भगवान विष्णु, द्वापर में भगवान विष्णु के अवतारों या विष्णु जी की ही पूजा होती है। और कलौ देवो महेश्वर, कलयुग में भगवान शिव की ही पूजा होती है। यद्यपि हमारे सभी युगों में या फिर कलयुग की बात की जाए तो कलयुग में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, लेकिन नियंता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही उनके मूल नियंता हैं। यद्यपि अवतार कई प्रकार से होते रहते हैं और सभी हमारे लिए सब प्रकार से पूज्य हैं। रही बात शिव जी की तो पूरी सृष्टि के प्रधान यही हैं और समस्त प्रकार के मतों, विचारों आदि में, यहाँ तक कि सनातन धर्म में भी इनकी ही पूजा होती है, यही सर्वोच्च हैं। तो ये संज्ञान आपको बड़ा समीचीन लगा होगा, सम्यक लगा होगा, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे और भी मैं आपको पंच महाभूतों के विषय में संज्ञान दूंगा। जय श्री हरि।